आज कक्षा सीबीएसई अजय हजारे चैनल पर हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन नाम की एक्सरसाइज पढ़ने चल रहे हैं। प्रीपोजिशन जिसे कई लोग प्रेपोजिशन भी कहते हैं, पर चूंकि अपन इंडियंस हैं हम प्रीपोजिशन से ही काम चला लेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन ये ऐसा वर्ड है विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले वह वर्ड यूज़ होता है, या ये भी कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन बताता है। अभी हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच टेल्स द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। दोनों एग्जाम्पल देख लेंगे। पहले ये देखें, इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं थोड़ी देर ये देख लेते हैं, एक सेकंड में। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग्स, वो हम जानते हैं। और जैसे कि राज गोज़ टू मार्केट, राज ईट्स देयर मैंगो, राज कम्स फ्रॉम वैन। तो बार बार राज 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 न बोल करके राज इज अ नाउन, एनी पर्सन। अब राज के बदले में बोलेंगे जो शब्द, उसे हम उसका प्रोनाउन कहेंगे। राज गोज टू मार्केट, ही ईट्स देयर मैंगो, ही ब्रिंग्स आइसक्रीम फ्रॉम मार्केट, ही कम्स बैक फ्रॉम मार्केट फ्रॉम बाय टैक्सी। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे नाउन और प्रोनाउन का। तो वो तो आप जानते हैं नाउन और प्रोनाउन क्या है। फिलहाल नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होने वाला शब्द सामान्यतः जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वह प्रेपोजिशन होता है। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। यह वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। और टेबल क्या है? हमारा नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। आगे देखिए एग्जाम्पल, ही टेल्स अबाउट द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। यह कर्ता, सब्जेक्ट, काम करने वाले की पोजिशन भी बताता है। सपोज श्याम सुंदर बोल दूं या श्याम बोल दूं, श्याम इज अंडर द ट्री। श्याम कहाँ है? श्याम इज ट्री। अरे भाई, ये तो श्याम की पोजीशन नहीं बता रहा है। और हम जो ही बोलेंगे श्याम इज अंडर द ट्री, तो ये जो अंडर शब्द है ये श्याम की पोजीशन बता रहा है। दैट मीन्स ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी लिव्स इन चाइना। वह रहती है, हाँ तो रहती है, कहाँ रहती है? चाइना में रहती है, ठीक है। तो इसकी यह शब्द जो है पोजीशन बता रहा है, सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ रहती है। तो फिर आप इन शब्दों से प्रीपोजिशन का मीनिंग निकाल सकते हैं। प्रीपोजिशंस कई तरह के होते हैं, एग्जाम्पल्स आपको शायद समझ में आए होंगे। अब कुछ प्रीपोजिशन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ऑन, अपॉन और ऑन टू। तो सबसे पहले हम ऑन के बारे में यहाँ कुछ लिख रखा है वो देख लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑन shows the sense of touch. On shows the sense of touch. The pen is on the palm. The pen is on the palm. यह हथेली पर पेन है, सेंस ऑफ टच है, ठीक है। सपोज करेंगे द पपी, ये पपी रहा, ये पपी इज सिटिंग ऑन द पाम, यह पाम पर बैठा हुआ है, सेंस ऑफ टच है, ठीक है। तो जब सेंस ऑफ टच होगा बच्चों, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। मानकर चलिए, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। जैसा मैंने बताया था, द पेन इज ऑन द पाम, सेंस ऑफ टच है, यहाँ पर सेंस ऑफ टच है। मानकर चलते हैं, यू kept your purse on the table, या बॉक्स, कुछ भी बोल दीजिए, ऑन द टेबल, ऑन द बॉक्स। बॉक्स पर आपने आपका पर्स रखा, पर्स को टेबल पर रखा या बॉक्स पर रखा, सेंस ऑफ टच है। तो जब भी सेंस ऑफ टच होता है तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? मानकर चलते हैं, अभी ये भी बोला है कि बिफोर डेज, तो संडे। ही, अब एग्जाम्पल की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी, ही केम हियर ऑन मंडे। दिनों से पूर्व ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। डेट, मानकर चलते हैं कि कोई डेट जब आती है तो उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ हम करेंगे?
ENVIRONMENT, Environment Day falls on 5th जून। एनवायरनमेंट डे 5 जून को आता है। तो जब दिन की बात हो, डेट की बात हो, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। यू केप्ट योर पर्स अपॉन द टेबल। ऑन के साइड बाय साइड हम अपॉन का भी यूज़ करते हैं। परंतु मैंने बोला सेंस ऑफ टच। अब जब संडे की बात हो, डेट की बात हो, तो वहाँ तो ऑन यूज़ हम कर रहे हैं, वहाँ पे सेंस ऑफ टच वाली बात मत ले आइएगा। जब सेंस ऑफ टच की बात हो, वहाँ पर ऑन का साथ ही साथ ऑन के साथ ही साथ आप अपॉन भी बोल सकते हैं, उसमें कुछ अलग यूज़ नहीं है। सीधे सीधे जहाँ ऑन है वहाँ पर अपॉन का यूज़ है। अब बात आती है जहाँ पर ऑन है वहाँ पर अपॉन का यूज़ है, पर संडेज़ वगैरह को छोड़ दो, डेट्स को छोड़ दो, इनके साथ में अपॉन नहीं होगा भाइयों बहनों। नेक्स्ट यदि हम देखें ऑन टू, तो ऑन टू का यूज़ कैसे होगा बच्चों, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। ऑन टू जब भी यूज़ होता है बच्चों, तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ और फीलिंग कह दीजिए आप, वहाँ पर मोशन होना चाहिए, वहाँ पर गति होना चाहिए। जब भी हम ऑन टू का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर मोशन ज़रूरी है, मोशन गति का होना जरूरी है। मान कर चलते हैं द फ्रॉग जम्प्ड। अब जम्प्ड, जो ही आप जम्प्ड बोलेंगे बच्चों, तो यहाँ सेंस ऑफ मोशन आ रहा है। जम्प्ड अपॉन द स्टोन। अ फ्रॉग जम्प्ड अपॉन द स्टोन हम लिखने चाह रहे हैं, परंतु बच्चों ये गलत हो जाता है। ऑन टू द स्टोन, यही सही है, क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑफ मोशन या गति महसूस हो रही है। एक एग्जांपल और देखते हैं। द लायन स्प्रिंग उछला। आप बता देना क्या यूज़ होगा, काऊ। अब लायन जम्प्ड या स्प्रिंग मोशन है, ऑन टू द काऊ, ऑन टू द काऊ का ऑन टू द का यूज़ होगा। आपको शायद समझ में आया है। ऑन दिनों के पूर्व यूज़ होगा, ऑन डेट्स के पूर्व यूज़ होगा, ऑन जब सेंस ऑफ टच की बात होगी, सेंस ऑफ टच। जैसे कि अपन नॉर्मली एक एग्जांपल देखेंगे और बताता हूँ। ये फ्लावर वास है, फ्लावर वास इज केप्ट ऑन दी पाम, ठीक है, पाम पर रखा हुआ है। तो फ्लावर वास भी जब कहीं पर रखा हुआ होता है, टेबल पर रखा है, इधर बाय द वे मैंने आपके घर में भी रखा होता है, तो फ्लावर वास इज केप्ट ऑन द टेबल, फ्लावर वास इज केप्ट अपॉन द टेबल, दोनों चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे मोशन वगैरह नहीं था। अब ऑन टू मोशन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम द फ्रॉग जम्प्ड मोशन ऑन टू द स्टोन, द लायन स्प्रिंग ऑन टू द काऊ। क्लियर है, मोशन है। एक और, जब हम किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी अवेयर होते हैं, ऑलरेडी फुल्ली अवेयर होते हैं, किसी बात के बारे में हम फुल्ली अवेयर होते हैं या खबरदार कहते हैं जिसे, व्हेन वी आर फुल्ली अवेयर, जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले से जानकार या खबरदार होते हैं, हमें पहले ही मालूम होता है, उस दौरान भी, उस समय भी हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। इस समय भी हम जब फुल्ली अवेयर है, जैसे कि मैं आपके प्लान के बारे में जानता हूँ, तो हम बोलेंगे, एग्जांपल देख लीजिए, आई एम ऑन टू योर प्लान, आई एम ऑन टू योर प्लान, मुझे आपके बारे में, आपके प्लान के बारे में खबर है। मान के चलिए, आई एम ऑन टू योर स्कीम, मुझे आपकी जो भी स्कीम है उसके बारे में पता है। बच्चों, मेरे हिसाब से आपके समझ में आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात थी। ये प्रीपोजिशन की शुरुआत है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे फिर प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन नाम की एक्सरसाइज जो है आपके हर एग्जाम में आती है। काइंडली लाइक इट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।